अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेड 5 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, वो देख सकते हैं आप। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 2.1 एक्सरसाइज में क्या कहता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, HCF के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है, क्या कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीकों से ये जो आपकी ये कोर्स है, ये बुक है 5th क्लास की मैथमेटिक्स की, इसमें हम दो तरीकों से ये HCF मालूम करेंगे। एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा डिवीजन मेथड से। तो पहले क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। अगर उसने मेंशन ना किया हो तो फिर आपकी मर्जी है, जिससे आप करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसने मेंशन किया तो डेफिनेट वही लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है 12, 16 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF मालूम करें। तो देखिए इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हर एक टर्म के। ये 12 है, 16 है, 20 है। ठीक है, इनके आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं। कौन से? प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं, आपको पता है कि जिन पे अपने अलावा और 1 के अलावा कोई और टेबल ना जा रहा हो। ठीक है, यानी कि कोई टेबल उन पे नहीं जाता, तो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 3 है, इसी तरह आपके पास 5 है, 7 है और 11 है, 13, इस तरह से। ठीक है, तो इन पे हम टेबल लेके जाएंगे, यानी कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। किसकी? 12, 16 और 20 की। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 12 है आपके पास, तो इसके ऊपर ले जाएंगे सबसे छोटा टेबल, सबसे पहले ले जाएंगे 12, 6 टाइम जाएगा, फिर आप 2 इस पे ले जाए, 3 टाइम जाएगा और फिर आप 3 1 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो 12 है, ठीक है, 12 जो है उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये इधर लिख लेते हैं, इसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जगह कम है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हम मालूम करेंगे किसके? 16 के। ठीक है, इसके ऊपर 2 8 टाइम जाएगा, फिर आप इसके ऊपर 2 का टेबल ले जाए, 4 टाइम जाएगा, फिर इसके ऊपर 2 का टेबल ले जाए, 2 2 4 और फिर 2 1 2। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके? 16 के इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2। ये देखिए 2 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने मालूम करने हैं किसके? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, 20 के छोटा छोटा लिखेंगे, 2 टाइम, ये देखिए 10 आ जाएगा, फिर आप 2 का टेबल ले जाए 5 टाइम। अब देखिए 5 पे 5 का ही जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके? 20 के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगे? ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है, ये देखिए प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें HCF चाहिए। हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दूसरे लफ्जों में अगर आप समझे कि इन तीनों के ऊपर जो सबसे बड़ा टेबल जा रहा हो, ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो सबसे बड़ा टेबल जा रहा हो वो आपने मालूम करना है। सिंपल। ठीक है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपने क्या करना है कि इन तीनों में जो कॉमन्स है वो आपने लिख लेने हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा। यानी कि ये देखिए पहला ये 2, ये इधर 2 है, ये 2 है, ये 2 टिक कर ले, ताकि आपकी आसानी के लिए क्या हो कि आपको दोबारा वो मिक्स ना हो। तो ये 2 आ जाएगा, तीनों में है। उसके बाद देखिए
ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर 2 में है तो नहीं लिखना, 1 में है तो नहीं लिखना, तीनों में होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 3, ये देखिए ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें बस बाकी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 है इसमें और कोई नहीं है, 3 लास्ट है, तो इट्स मीन के आपके पास यही आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा HCF, इनको मल्टीप्लाई कर ले 2 × 2 4। इट्स मीन के 4 का टेबल जो है ये 12, 16 और 20 पे सबसे बड़ा टेबल ये जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा वे होता है किसका, HCF मालूम करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आए। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह इसका हमने पार्ट 1 किया था। तो ये देखिए सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, ठीक हो गया। तो 20 पे हम इसकी प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, ठीक हो गया। तो 2 टाइम जाएगा 10, फिर 10 पे 2 का जा रहा है 5, तो फिर 5 1 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 28 है, तो इस पे ले जाएंगे हम 2 का, ठीक हो गया। तो दरमियान में कॉमन डाल लीजिए, छोड़े कोई इतना इश्यू नहीं है। थोड़ा दूर आप जितना इसको दूर कर सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा दूर कर ले, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 14 टाइम जाएगा, फिर 2 का 7 टाइम जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 7 1 7। अब 36 है, ठीक है। तो 36 पे हम 2 का ले जाएंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 का ले जाएंगे 9 आ जाएगा। देखिए 9 पे 3 का जा रहा है, 3 1 ये 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन के हम लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 20 के इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएंगे, ये देखें 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 5, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 28 के, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 7। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे, ये देखिए 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है। तो HCF मालूम करना है, मैंने आपको बताया था कि HCF मालूम करने के लिए ये होता है कि आपने इसके कॉमन फैक्टर्स लिख लेने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये 2 है, टिक किया करें, ठीक है। या इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो टिक करें या इस तरह से लगाएं, आपकी मर्जी। ये देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। अगर तीनों में है तो तब लिखेंगे, तीनों में नहीं है, 2 में है तब भी नहीं लिख सकते HCF में, ठीक है। उसके बाद ये देखें 2 है, बिल्कुल है, ये इधर भी है, इधर भी है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 इधर है, आगे नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर खत्म हो गए तो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब पहले में खत्म हो जाए तो आगे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉमन है, क्योंकि HCF के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 4, ये आपके पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का V पार्ट हम देखेंगे। तो पहला तीसरा अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको 5वां ये पार्ट है इसका, इसको देख लें तो आपको समझ आ जाएगी सारे क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें कहता है 25, ठीक है। तो 25 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 25 पे आपको पता है 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का ही जाता है, 5 5 25 आ जाएगा, 5 1 5, ठीक हो गया। उसके बाद 45, तो 45 पे भी 3 का जाता है 15, फिर आपके पास 5 फिर 3 का जाता है, ठीक है, फिर 3 का जाता है 15 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, फिर आपके पास 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 75 पे लेके जाएंगे हम, तो इस पे भी 3 का जाता है, ठीक है, 3 2 6 1 और 15 आ जाएगा, 3 2 6, ठीक है, 1 और 15 और 5 25 टाइम जाएगा, फिर इस पे 5 का जाता है 5, फिर आपके पास 5 1 5, ठीक है। अब ये हम इनको लिखेंगे कि प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ कौन सा है 25 इज इक्वल टू 5 × 5, ये यही फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिखते हैं अक्सर, लेकिन 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा, 1 वैसे भी सब में कॉमन होता है। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 45 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 5 × 5,
ठीक है। तो HCF हम मालूम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो आपने लिख लेने और उनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास HCF आ जाएगा। देखिए 5 है, 5 देखेंगे हम, इसमें है ना, बिल्कुल, ये भी टिक कर ले, टिक लाजमी करना है, ये कर ले, ये 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे ये 5 है, ठीक है, इसमें नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, दूसरे में नहीं है, ये तो यूज हो गया, तो बस ये आपके पास सिंपल HCF जो है वो 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट VII देखेंगे। तो इससे पहले 3 पार्ट मैंने किए, तो ये इसका चौथा पार्ट है, एक और करूंगा आपको ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। तो देखिए 18 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो देखिए 2 का जाता है 9 टाइम। सबसे पहले सबसे छोटा टेबल देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद 9 पे 2 का नहीं जाता, 3 का देखेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है। उसके बाद 32 है, इस पे देखेंगे 2 का जाता है 16, फिर आपके पास 2 का जाता है 8, फिर आपके पास 8 पे 2 का जाता है 4, फिर आपके पास 2 2 4, 2 2 4, और फिर 2 का जा रहा है 1, ठीक है, यानी कि ये आपके पास है। अब 44 इसको हम देखेंगे, तो 44 पे देखें आपके पास क्या है, 2 का जाता है बिल्कुल 2 2 4, ये फिर 2 का जाता है 11, फिर आपके पास ये 11 पे 1 का जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू क्या आएंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक हो गया। उसका प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक हो गया। अब हमने HCF मालूम करना है। तो HCF मैंने आपको बताया था कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, HCF आ जाएगा। ये देखिए 2 है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों में कॉमन है, 2 लिख लें, ठीक हो गया। उसके बाद 3 है, ये देखिए इसमें नहीं है, बस लिखने की जरूरत नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों में कॉमन है जी। आगे देखिए 3 है, नहीं है, बस, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स मीन कि HCF जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, जो तीनों पे, यानी कि ये सबसे बड़ा टेबल जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर IX देखेंगे, लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसके हम ये प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे 69 के। अब देखिए 3 का टेबल जाता है 3 2 6 3 3 9, ठीक है। अब देखिए 23 ये खुद प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, तो इस पे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 है, अब इसको देखेंगे, 3 का जाता है 3 2 6 2 8, 2 और 2 इसके साथ मिलेंगे 7, ये बिल्कुल जा रहा है। फिर 3 का देखेंगे, इस पे 9 टाइम जाएगा, फिर आप देखेंगे 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। अब 96, तो 96 पे 2 का जाता है बिल्कुल 4 2 8, 1 इसके साथ मिलाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 2 का जाता है 2 2 4 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर 2 का जाता है 2 1 2 2 2 4, फिर 2 का जाता है 6, फिर 2 का जाता है आपके पास 3 और 3 1 3, ठीक है। अब इसके हम लिखेंगे क्या वाला, प्राइम फैक्टर्स, इसके हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69 विच इज इक्वल टू कितने हैं, 3 इंटू 23, ये 2 ही है ना, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 4 टाइम, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल टू, ये देखिए 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। अब हम HCF मालूम करेंगे। तो HCF के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो लिख के उनको मल्टीप्लाई कर ले, HCF आ जाएगा। ये देखिए 3 है, इसको टिक कर ले, ये भी आ जाएगा, इसमें भी है बिल्कुल, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 इसमें है, आगे नहीं है, तो ये देखिए ये आगे इसमें 2 ही है,
तो अगर 23 इसमें नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है नीचे वालों की, क्योंकि HCF जो होता है ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप कर लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे।